Continuing in the chapter of body fluids and circulation, in the third lecture today, we are going to discuss about coagulation of blood. ये बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसको अगर आप MBBS लेवल का पढ़ने लगोगे तो खामखा अपने लिए परेशानी क्रिएट कर रहे हो। NCERT ने जितना दिया है आपके लिए, आपके लेवल पे नीट के लिए, उतना ही पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है और उतना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड की बात में आती है क्या, सबसे पहले एनसीईआरटी कह रही है कि अगर आपको कोई किसी तरीके की इंजरी हुई है अगर, तो आपने देखा होगा कि आपका जो वूंड है वो डज़ नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड। ऐसा नहीं है उस ज़ख़म में से बार बार जो है कंटिन्यूसली खून बहता ही रह रहा है, ऐसा नहीं होता। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, यूजुअली जो होता है, यूजुअली मतलब ऐसा भी हो सकता है कि भाई बहुत ज़्यादा ही बड़ा कट है तो निकलता ही रहे ब्लड, कि भाई बहुत बड़ी आर्टरी कट गई है मेजर। लेकिन क्या होगा, अमूमन यूजुअली की बात कर रहे हैं हम लोग, यूजुअली जनरल सेंस में जो ब्लड है वो स्टॉप हो जाएगा फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। ऐसा क्यों हुआ? तो ये हुआ, ब्लड के अंदर एक प्रॉपर्टी है। ब्लड क्या करता है, एग्जिबिट करता है कोआगुलेशन या क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी या ट्रॉमा। अगर कोई इंजरी, चोट लगी है या ट्रॉमा हुआ है तो क्या होगा, ब्लड जो है कोएगुलेशन या क्लॉटिंग शो कर देगा। जिससे क्या होगा, ताकि एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड ना हो सके बॉडी से। अगर बॉडी से एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा तो बॉडी जो है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में चली जाएगी। ये फिर से हाइवर लेवल की चीज़ें हैं, MBBS लेवल की। आप सिर्फ इतना याद रखो कि जो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड है ये एक मैकेनिज्म है, किसके लिए? इट इज़ अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अब ये इनिशिएट कैसे होता है? तो जैसे ही इंजरी या ट्रॉमा होगा वहाँ पे दो चीज़ें होंगी। पहला, जिस टिश्यू पे हमारा इंजरी हुई है वो टिश्यू क्या करेगा, वो कुछ फैक्टर्स को रिलीज़ करेगा एट द साइड ऑफ इंजरी पे। ये टिश्यूज़ प्रेजेंट जो हैं वो क्या करेंगे, कुछ हमारे फैक्टर्स रिलीज़ करेंगे जिससे इनिशिएट हो जाएगी हमारी कोएगुलेशन। पहला काम होगा ये। दूसरी चीज़ क्या होगी कि इंजरी या ट्रॉमा जो है ये स्टिमुलेट करेगा प्लेटलेट्स को, और प्लेटलेट्स क्या करती हैं, रिलीज़ करेंगी कुछ फैक्टर्स हमारे जो कि एक्टिवेट करते हैं ब्लड कोएगुलेशन के मैकेनिज़्म को। ये दो काम होंगे हमारे। पहला काम हमारा, जो टिश्यू है वो ट्रिगर करेगा कुछ चीज़ें जिससे ब्लड की कोएगुलेशन इनिशिएट होएगी, और दूसरी चीज़ क्या है, हमारी प्लेटलेट्स इनिशिएट करेंगी। हमारी दो बातें ये हो गई। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, कि एक हमारा कैल्शियम आयन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में। ये पूछा जाता है कि विच आयन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग, तो वो क्या है, हमारा कैल्शियम है। फिर बात आई क्या, हम लोग इस प्रोसेस को, मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी हमसे क्या कहती है कि आपने क्या है, एक डार्क कलर का रेडिश ब्राउन स्कम देखा होगा जो साइट ऑफ कट या इंजरी की साइट पे बन जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या है, ये जो क्लॉट बना है, व्हाट इज़ द क्लॉट या व्हाट इज़ कोएगुलम, ये क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स। एक नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स है जिसको हम लोग क्लॉट या कोएगुलम की तरह देखने को मिल रहे हैं। और वो कौन से थ्रेड्स हैं, उन थ्रेड्स का नाम होता है फाइब्रिन। अब ये जो फाइब्रिन है ये क्या करता है, ये ट्रैप करता है डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स को। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते थे हमारे, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ये तीन चीज़ें हमारी फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आती थी। मैं वापस से इस लाइन को समझाऊं तो क्या कह रही है एनसीईआरटी, कि जो क्लॉट या कोएगुलम है वो क्या है, वो एक नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स है। उन थ्रेड्स का नाम क्या है, उन थ्रेड्स का नाम है फाइब्रिन। यानी हमारा जो क्लॉट या कोएगुलम जिसे हम लोग कह रहे हैं वो नेटवर्क है फाइब्रिन नाम के थ्रेड्स का। और इस नेटवर्क ऑफ थ्रेड के अंदर है क्या ट्रैप्ड, हमारे डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ट्रैप्ड हैं। इससे क्या प्रिवेंट हो जाएगी, हमारी एक तरीके का हमने सीमेंटिंग काम कर दिया, तो हमने प्रिवेंट कर लिया अपना एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड को। अब बात आती है कि ये फाइब्रिन जो है, फाइब्रिन के थ्रेड्स बन गए। ये हम समझ गए कि भाई फाइब्रिन के थ्रेड्स बनेंगे और उसके अंदर हमारा डेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है, डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, जिससे क्लॉट या कोएगुलम की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो हमारा ब्लड कोएगुलेशन हो जाएगा। अब सारी बात आती है कि ये जो फाइब्रिन है ये कैसे बनेगा। अब याद करो, जब हमने प्लाज्मा के बारे में डिस्कशन किया था तो प्लाज्मा के बारे में हमने ये बात करी थी, प्लाज्मा जो है हमारा प्रोटीन से मिलकर के बना है। प्लाज्मा के अंदर 3 प्रोटीन्स देखे थे हमने। पहला देखा था फाइब्रिनोजन, ग्लोब्युलिन्स और एल्ब्यूमिन्स।
और ये जो फाइब्रिनोजन है इसकी मदद से हमारे फाइब्रिन के थ्रेड्स बनेंगे। अब वापस हम लोग अपने टॉपिक पे आएँ तो क्या बात आ रही है कि जो हमारा फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन है, इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन को एक्टिव करेगा कौन? हमारा थ्रोम्बिन नाम का एंजाइम, और कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन में। जो ये हमारा फाइब्रिनोजन है ये इनएक्टिव स्टेट में है, इनएक्टिव स्टेट में है हमारा फाइब्रिनोजन। इसको एक्टिव किस एंजाइम ने किया? थ्रोम्बिन नाम के एंजाइम ने हमारे फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट किया फाइब्रिन में। और फाइब्रिन क्या है? हमारी एक्टिव फॉर्म है। अब बात आती है दूसरी कि हमारा ये थ्रोम्बिन कैसे बना। ये थ्रोम्बिन एंजाइम का काम क्या है? इसने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी बात हम कर रहे हैं कि ये थ्रोम्बिन कैसे बना। तो ये थ्रोम्बिन बना है हमारे प्रोथ्रोम्बिन से। प्रोथ्रोम्बिन क्या था? ये इनएक्टिव फॉर्म था किसका? थ्रोम्बिन का। तो थ्रोम्बिन जो है हमारा एक्टिव फॉर्म है प्रोथ्रोम्बिन का। तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किसने किया है? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स ने। अब ये जो हमारा थ्रोम्बोकाइनेज है ये एंजाइम नहीं है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। अब बात आती है कि जो थ्रोम्बोकाइनेज है ये कैसे बना है? तो ये कैस्केड प्रोसेस नाम के एक प्रोसेस से बना है। ये हमारा सारा का सारा समराइज हुआ। आप इसको सेम चीज़ को अपने नोट्स के अंदर भी इंक्लूड कर लेना कि क्या हमारा प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट करके बनेगा थ्रोम्बिन, और इस एंजाइम को कैटेलाइज करेगा हमारा थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज खुद बना कैसे है? कैस्केड प्रोसेस से बना है। फिर बात आएगी क्या कि हमारा थ्रोम्बिन बन गया, तो थ्रोम्बिन हमारे प्लाज्मा के अंदर जो फाइब्रिनोजन प्रेजेंट है उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, और ये फाइब्रिन जो है हमारा ये नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स बनाएंगे। ये फाइब्रिन हमारा नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स बनाएंगे, और ये क्या करेंगे? ट्रैप करेंगे डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स को, और उससे हमारा क्लॉट या कोएगुलम बन जाएगा। इस तरीके से हमारी कोएगुलेशन ऑफ ब्लड हो जाएगी। अब हम लोग एनसीईआरटी को डायरेक्टली रीड कर लेते हैं। क्या कह रही है कि इट इज़ अ क्लॉट और कोएगुलम फॉर्म्ड मेनली ऑफ द नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन्स, जिसके अंदर डेड और डैमेज फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ ब्लड को ट्रैप किया जाता है। फाइब्रिन कैसे फॉर्म हुआ है? फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन दी प्लाज्मा के अंदर थे फाइब्रिनोजन बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। जैसा हमने इस रिएक्शन के अंदर लिख लिया, फाइब्रिनोजन कहाँ था? प्लाज्मा के अंदर था, और एंजाइम थ्रोम्बिन ने इसको फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया एक्टिव फॉर्म में। थ्रोम्बिन्स इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, जिसको हम लोग प्रोथ्रोम्बिन कह रहे हैं। तो ये प्रोथ्रोम्बिन भी हमारे प्लाज्मा के ही अंदर है, और ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बोकाइनेज ने थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया प्रोथ्रोम्बिन को। थ्रोम्बिन्स इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। तो हमारा प्रोथ्रोम्बिन भी कहाँ पे प्रेजेंट है? प्लाज्मा में प्रेजेंट है हमारा प्रोथ्रोम्बिन। और हमारा फाइब्रिनोजन भी कहाँ पे प्रेजेंट था? फाइब्रिनोजन भी हमारा प्लाज्मा में ही प्रेजेंट था। फिर तीसरी बात क्या आई? एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज जिसका नाम है वो रिक्वायर्ड है अबव रिएक्शन के लिए। किस रिएक्शन के लिए? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए। दिस एंजाइम कॉम्प्लेक्स यानी थ्रोम्बोकाइनेज इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शंस या एंजाइमेटिक रिएक्शंस। दिस कॉम्प्लेक्स यानी थ्रोम्बोकाइनेज इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शंस, जिसको हम लोग कहते हैं कैस्केड प्रोसेस। इसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं प्लाज्मा के अंदर, जो कि इनएक्टिव स्टेट में पड़े हुए होते हैं। सारा का सारा काम ये प्लाज्मा में चल रहा है, ये चीज़ याद रखना। प्लाज्मा एनसीईआरटी ने अब तक 3 बार मेंशन कर दिया आपको। सारा का सारा काम प्लाज्मा में हो रहा है। इनएक्टिव स्टेट में सारे फैक्टर्स पड़े होंगे, जिससे पूरा का पूरा हमारा एक जब मैकेनिज्म चलेगा ये, तो सारे के सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। 2 तरीके से इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, बहरहाल ये हायर लेवल की चीज़ें। आपको बस इतना याद रखना है कि हमारा क्लॉट या कोएगुलम है क्या? नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन्स है। फाइब्रिन कैसे बना? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया गया थ्रोम्बिन एंजाइम के थ्रू। और थ्रोम्बिन कैसे बना? प्रोथ्रोम्बिन को हमने थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया एंजाइम कॉम्प्लेक्स को यूज़ करके, जिसका नाम थ्रोम्बोकाइनेज था। थ्रोम्बोकाइनेज कैसे बना? कैस्केड प्रोसेस से बना। दिस वॉज ऑल अबाउट कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। इस टॉपिक में इससे ज़्यादा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में बात करेंगे।